हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। घर का काम हो या किचन का काम हो, हमें किसी न किसी काम में परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन अपने इन्हीं कामों को हम कुछ टिप्स और हैक्स के थ्रू करें तो यही काम आसानी से और चुटकियों में हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया टिप्स और हैक्स लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये मेरे हाथ में बिक्स इनहेलर है जो अब खाली हो चुकी है और ये बेस्ट है। मैं इसे फेंकने ही जा रही थी तो सोचा कि फेंकने से पहले तो अच्छा है कि इसका क्यों ना कुछ यूज़ किया जाए। तो मैं क्या करूँगी कि इसका रिंग निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे इसका रिंग जो है किसी काम में ले लेना है। तो सबसे पहले मैं इसका रिंग निकाल लूँगी। तो देखिए, मैंने छल्ला निकाल लिया है, यानी कि रिंग। अब मैं इसका यूज़ कैसे करूँगी चलिए आपको बताती हूँ। ये हमारे पास इस तरह की सेफ्टी पिन है जो एक साथ में हम ऐसे इकट्ठे करके रखते हैं और फिर जब हम निकालने लगते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। कई बार इस तरह से सेफ्टी पिन निकालते हुए हमारे हाथ में चुभ भी जाती है और फिर बहुत दर्द होता है। कई बार तो क्या होता है कि सेफ्टी पिन हमें टाइम पे मिलती भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ वहाँ कहीं भी रख देते हैं और फिर रख कर भूल जाते हैं। ये जो मैंने रिंग निकाला है, मैं क्या करूँगी कि सेफ्टी पिन डालने के लिए इसे यूज़ कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे मेटल की चूड़ी भी ले सकते हो। इस तरह से अगर हम अपने सेफ्टी पिन को किसी रिंग या मेटल की चूड़ी में संभाल कर यानी कि ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो ये गुम भी नहीं होंगी और हमें टाइम पे मिल भी जाएंगे। तो देखिए, ये रिंग जो है बहुत छोटा है, लेकिन इसमें फिर भी बहुत सारी सेफ्टी पिन एक साथ आ सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इनको कहीं टांग कर रख देना है, जिसके कारण क्या होगा कि हमें टाइम पे ये मिल जाएगी और फिर गुम भी नहीं होंगी। तो देखिए, हमने जो सेफ्टी पिन के लिए छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनाया वो कितना सुंदर लग रहा है। इस तरीके से आप भी विक्स इनहेलर का छल्ला जो है उसे यूज कर सकते हो। आप अपने इसमें बहुत सारी सेफ्टी पिन एक साथ रख सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स क्या है। मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन ले लिया है। हम जब भी कुकर में कुछ बनाते हैं तो होता क्या है कि इसकी रबड़ जो है या तो ये चिपचिपी हो जाती है या फिर हल्दी से पीली हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल ले लेना है और फिर अपने हाथों में लगाकर देखिए इस तरीके से हमने रबड़ पे पूरे लगा लेना है। तेल लगाने से क्या होगा कि रबर जो है वो अच्छी नरम बनी रहेगी और इस पे हल्दी जो है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और ये एकदम से साफ रहेगी। इस तरीके से आप जब भी कभी कुछ बनाने लगे तो आप क्या करें कि इस तरह से पहले थोड़ा सा तेल लगा लें और फिर रबर को अच्छे से इस तरह से लगा लें और फिर आप कुकर पे चढ़ाएं। तो इससे क्या होगा कि आपका रबर जो है वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी और ना ही साइड से ढक्कन भी गंदा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपका ढक्कन और रबड़ इस तरह से गंदी हो जाती है तो आप इस तरीके का ज़रूर यूज़ करके देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि ये टिप्स आपके काम आई या नहीं। चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स क्या है। ये भी प्रेशर कुकर की रबड़ को ही लेकर है। कई बार क्या होता है कि रबड़ इतनी ज़्यादा ढीली हो जाती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बाहर से जाके नई लेके आ सके। तो ऐसे में हमें क्या करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ ये इमरजेंसी में बहुत ही काम आने वाला और बढ़िया तरीका है। चलिए मैं बताती हूँ कि इसके लिए हमने क्या करना है। हमने अपनी रबर को फ्रीजर में डाल देना है 5 से 7 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि रबर जो है वो टाइट हो जाएगी और फिर जैसे ही 5 या 7 मिनट हो जाएंगे तो हमने रबर को निकाल लेना है। तो देखिए 7 मिनट होने के बाद मैंने रबर को बाहर निकाल लिया है और ये अच्छे से टाइट भी हो गई है। अब आपने क्या करना है कि इसको ढक्कन पे चढ़ा लेना है। ये अब अच्छे से काम भी करेगी और प्रेशर भी बनेगा। इस तरह से आप इमरजेंसी में इस तरीके को यूज़ करके देख सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। क्या आपके किचन में इस तरह के झाड़ने का इस्तेमाल होता है? आज मैं आपको इसका ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। अक्सर हम सब क्या करते हैं कि इस तरह के झाड़ने का इस्तेमाल सिर्फ चीज़ों को फ्राई करने में ही लेते हैं और फिर इसे टांग के रख देते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आजकल नए आलू आए हैं और इनका छिलका निकालने में अगर हम पिल्लर या छुरी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि इनका छिलका जो है बहुत ज़्यादा निकल जाता है, जिससे क्या होता है कि आलू बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। लेकिन आपने क्या करना है कि आलूओं को इस तरह से झाड़ने पर कद्दूकस कर लेना है। देखिए जिस तरह से मैं आपको करके बता रही हूँ उसी तरह से आपने भी करना है। झाड़ने की जो जाली है वो आलू का छिलका बहुत अच्छे तरीके से निकाल देगी। बस आलू को आपने इस तरीके से आगे पीछे घुमाना है। जरूरी नहीं है कि आलू का छिलका निकालने के लिए हमें पिल्ले की ज़रूरत पड़ती ही है। हम इस तरह से भी आलू का छिलका बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखिए आलू का छिलका कितने अच्छे तरीके से निकल रहा है और आलू बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा।
अगर किसी के पास पिलर नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इस तरह का झाड़ना तो सभी के किचन में पड़ा ही होता है। तो इस तरीके से आप आलू का छिलका बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हो। आलू का छिलका निकालने के लिए हम चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चाकू से क्या होता है कि छिलका बहुत ज़्यादा निकल जाता है और फिर आलू बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। लेकिन देखिए, इस तरीके से आलू बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है। ये देखिए, मैं आपको आलू को धो के भी दिखा रही हूँ। आलू कितने अच्छे तरीके से साफ हो गया है, इसमें बिल्कुल भी छिलका नहीं बचा है। नया आलू है तो इसका छिलका बहुत ही पतला होता है। अगर हम चाकू या पिल्लर से निकालेंगे तो छिलका बहुत ही ज़्यादा निकल जाता है और फिर आलू बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हो कि आलू का छिलका बहुत ही कम निकला है और आलू बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ है। आप देख सकते हो। अगर हम पिल्लर या चाकू से छिलका निकालते हैं तो हाथ कटने का डर भी लगा रहता है, लेकिन इस तरह से हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं कटेगा और हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आप इस तरह से आलू का ही छिलका नहीं, गाजर या मूली का छिलका भी निकाल सकते हो और वो भी बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। उसे निकालने में भी बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये टिप थोड़ी भी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे बातों बातों में ही दूसरे आलू का छिलका भी निकाल लिया है और इसे निकालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे। चलिए अब मैं आपको भी इसको धोकर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरे यकीन मानिए, आलू का छिलका निकालने के लिए ये बहुत ही बढ़िया और आसान टिप है। आप इसे मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, आलू का छिलका बहुत अच्छे तरीके से निकल जाता है और आलू बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखें। फ्रेंड्स, आप कहाँ कहाँ और किस जगह से मेरी वीडियो देखते हो, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करें, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ और देश के किस किस कोने में देखी जाती है। ये देखिए, आलू का छिलका कितना कम निकला है। बिल्कुल भी आलू का छिलका जो है वो ज़्यादा नहीं निकला है और आलू बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है। तो अब अगर किसी के किचन में पिल्लर नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इस तरह का झाड़ना तो होता ही होता है, तो आपने आलू का छिलका निकालने के लिए इस तरह के झाड़ने का इस्तेमाल कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।